नमस्कार, मैं हूं निखिल भटनागर और आप देख रहे हैं newsviews360.com। देश की राजनीति में आज के दौर में अगर कोई सबसे बड़ा दलित नेता है तो निसंदेह वो सुश्री मायावती ही हैं और मायावती जी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े एक ऐसे दिन के बारे में बता रहे हैं जिसको याद करते हुए उनने अभी जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है सपा और बसपा का, उसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनने भी उस चीज को याद किया था और बोला था कि वो जो बीत गया वो बीत गया, हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन वो जो बीत गया वो था क्या? वो था 2 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस में मायावती जी रुकी हुई थी और किस तरीके से सपा के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो उसमें घुस आते हैं और एक तरीके से वो मायावती जी को मारने के उससे घुसते हैं और उनको मतलब उनका मेन मोटिव यही था कि इनको मार दिया जाए जिससे वो सरकार ना बना सके। वो कैसे सरकार बना रही थी और कैसे वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 1993 में जब लखनऊ में उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो सपा और बसपा ने पहली बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। उस समय 256 सीटों पर सपा लड़ी थी और 164 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा था। इनमें से 109 सीटें सपा जीती थी और 67 सीटें बसपा ने जीती थी। तो जब सरकार बनती है इनकी, तो मुलायम सिंह यादव जो सपा के उस समय के अध्यक्ष थे वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 साल तक ये गठबंधन बहुत अच्छा चलता है। फिर थोड़ी मनमुटाव आते हैं, कुछ दिक्कतें आती है कि हमारा काम नहीं हो रहा और ये हमारी परेशानी आ रही है, पर इन सबको हैंडल कर लिया जाता है और सरकार चलती रहती है। लेकिन एकाएक क्या होता है जून में, जून के क्या कहें हम इसको कह सकते हैं मई के अंत में ऐसा होता है कि भाजपा वाले जो होते हैं वो बसपा के संपर्क में आते हैं। वो मायावती जी से मुलाकात करते हैं, वो काशीराम जी से मुलाकात करते हैं और वो बात ये कहते हैं कि हम आपको समर्थन देते हैं, आप सरकार बनाइए और मायावती जी सीएम रहेंगी। हमको इसमें कोई मतलब हमें ना कोई पद चाहिए, ना हमें कोई मुख्यमंत्री पद चाहिए अपनी तरफ से, पूरा हमारा समर्थन है बाहर से और निःशर्त। तो इस पे जब बसपा वालों को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हमारे लिए मौका है, हम सीएम अपना बनाएंगे और इनको हमें ना कोई पद देना है, तो हमारे सब लोगों को हम मैनेज कर लेंगे। तो इसको लेकर मायावती जी 2 जून 1995 को लखनऊ में अपने जितने भी जीते हुए विधायक रहते हैं, बसपा के जो नेता रहते हैं, उन सबके साथ मीटिंग कर रही होती हैं। और इसकी जानकारी पहले ही, क्योंकि अब देखिए दिल्ली में कुछ बात हो रही है, तो अब आप जिस प्रदेश के अगर सीएम है तो आपको जानकारी रहेगी कि क्या हो रहा है, आपकी सरकार के पीछे क्या किया जा रहा है। मुलायम सिंह जी को इसकी जानकारी पहले से रहती है कि ये सरकार हमारी सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं और ये भाजपा के साथ मिलकर बसपा वाले नई सरकार बना रहे हैं, तो हमारी अब सरकार रहेगी नहीं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा नहीं। तो इसमें वो क्या करते हैं, वो अपने सारे बाहुबली जितने होते हैं, जो सारे कार्यकर्ता होते हैं, दबंग नेता होते हैं, उन लोगों को एक तरीके से ऑर्डर दे देते हैं कि आप जाइए, भाजपा बसपा के आपको जो विधायक मिले, जो नेता मिले, उन सबको आप उठा के ले आइए। और एक तरीके से ये मैसेज जाता है कि मायावती जी को तो अपने को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने बहुत गलत किया है और जब ये बोला गया था कि 5 साल तक सरकार रहेगी तो ये कैसे कर सकती है और कैसे हमसे समर्थन वापस लेके ये सरकार बना रही है। तो इसमें क्या होता है कि गेस्ट हाउस का जो कमरा नंबर 1 रहता है वो मायावती जी के लिए फिक्स रहता है। वो शुरू से 1 नंबर कमरा है वो मायावती जी के लिए फिक्स था, क्योंकि प्रोटोकॉल के आधार पे वो एक तो सरकार में भी थी और बसपा जो वहां पे बहुत बड़ी पार्टी थी यूपी में अगर देखा जाए तो उसकी वो अध्यक्ष भी थी। तो कमरा नंबर 1 उनके लिए फिक्स था, वो उधर ही मीटिंग कर रही होती है हॉल में। और मतलब हॉल में बाकी लोग रहते हैं, जो 67 उनके विधायक थे, वो लोग बहुत से विधायक रहते हैं, वहां पे कुछ नेता रहते हैं और 1 नंबर कमरे में ये कुछ निजी मीटिंग कर रही होती है कुछ लोगों से। इसमें एकदम से क्या होता है, जब बहुत सारे नेता लोग घुस आते हैं गेस्ट हाउस में तो बहुत आवाजें होती हैं, एकदम मारपीट शुरू हो जाती है, जो जिसको मिल रहा था वो उसको मार रहा था। पुलिस तो वहां थी नहीं। पुलिस क्यों नहीं थी? क्योंकि जब आपकी सरकार है तो पुलिस आपके हाथ में है, तो मुलायम सिंह जी के द्वारा ही पहले ही ऑर्डर दे दिया जाता है कि उस जगह पे कोई नहीं रहेगा। तो वहां पे सिर्फ 2 कांस्टेबल थे, उनके अलावा कोई नहीं था। और वो 2 कांस्टेबल भी कितना क्या करते, तो मार पिटाई हो जाती है। बहुत से लोगों को, विधायकों को ये लोग ले लेते हैं। मेरे ख्याल से 4 या 5 विधायक ऐसे थे जिनको ये लोग उठा के ले भी जाते हैं सीएम हाउस तक, मतलब मुलायम सिंह जी के पास। और वो लोग वहां इतना डर का माहौल रहता है कि जैसा कहा जाता है कि वो जो 4 विधायक सीएम हाउस गए थे वो इतने डरे हुए थे कि उन लोगों ने तो कोरे कागज पे साइन कर दिए थे। मतलब आप देखिए डर कितना था, कोरे कागज पे बाकायदा साइन कर दिए गए कि हमारा समर्थन, अब आपको जैसा लिखना हो उस पे लिख लीजिए, हम तो आप ही के साथ हैं, बस हमें छोड़ दीजिए। क्योंकि सबके दिमाग में ये था कि हमारी जान बच जाए
और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा हो रहा होता है, मायावती जी के पास थोड़ी आवाजें जाती हैं और बाहर से कुछ लोग मैसेज करते हैं उनको कि मैम यहाँ पे सपा के लोग घुस आए हैं, आप बहन जी अंदर ही रहिएगा, आप बाहर मत आइएगा। तो उनके संग जो अंदर 2-3 लोग रहते हैं वो लोग अंदर से कुंडी वगैरह लगा लेते हैं कमरे की, और पलंग वगैरह होता है उसको गेट के सामने कर देते हैं, क्योंकि यार तो धक्का कंटिन्यू दिया जा रहा होता है दरवाजे पे कि वो खुल जाए। तो वो लोग उधर पलंग वगैरह रख देते हैं और जो टेबल वगैरह होती है उसको सामने कर देते हैं कि बस ये खुले नहीं। और इस बीच क्योंकि उस समय उसका जमाना था पेजर का, मोबाइल वगैरह इतने थे नहीं, फोन कंटिन्यू लगाए जा रहे थे पर पुलिस का कोई रिस्पांस आ नहीं रहा था। मायावती जी बहुत घबराई हुई थी, उनको लग रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगी, और ये तो फिक्स था कि अगर वो सपा वालों के हाथ में आ गई तो उनकी जान जा सकती है। बहुत से कार्यकर्ता लहूलुहान हो जाते हैं बसपा के, जो वहां से जान बचा के अपनी फिर भाग रहे होते हैं। और उस वक्त मायावती की जान बचाने सिर्फ एक ही व्यक्ति आया था, जो बिना किसी डर के, बिना किसी बात के, जब उनके पास मैसेज जाता है तो वो वहां पहुंचते हैं। वो थे भाजपा के फर्रुखाबाद के नेता ब्रह्मानंद द्विवेदी जी। और ब्रह्मानंद द्विवेदी जी वहां जाते हैं। वो एक्चुअली क्या है कि वो और मायावती जी के बीच में भाई बहन का रिश्ता था, वो एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। तो वो जाते हैं और वो मायावती जी के संग वो वहां बहुत से सपा के नेताओं से लड़ते हैं और वो मायावती जी को किसी तरीके से वहां से निकाल पाते हैं। वहां क्या होता है कि पुलिस प्रशासन थी नहीं, वो लोग आपस में लड़ रहे थे। 2 कांस्टेबल थे जो निरंतर अपनी सारे अथॉरिटीज के ऑर्डर्स को भूल के अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वो वहां डटे हुए थे। वो 2 एक वो थे और एक ब्रह्मानंद द्विवेदी जी थे, जिनके कारण मायावती जी आज हमारे बीच हैं। अगर वो उस समय उधर उस कमरे में ना होती और ये लोग ना होते, शायद वो आज हमारे बीच होती ही नहीं। और राजनीति में कैसे भी, राजनीति में कहा जाता है ना कि कोई कभी किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता है, वो चीज सार्थक भी हो चुकी है। क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बाद ये महागठबंधन बन चुका है, सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें मायावती जी ने खुद कहा था कि अंत भला तो सब भला, इस दोस्ती से 23 साल पुराना गेस्ट हाउस प्रकरण दफन हो जाएगा और एक नई क्रांतिकारी शुरुआत होगी। ये जो मैं वर्ड आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये मायावती जी के ही थे। वैसे इसमें कोई दोहराए नहीं है कि अभी जो इसके पहले जो उपचुनाव हुए थे गोरखपुर और फूलपुर के, वो भी इन लोगों ने मिलकर ही लड़े थे और वहां भी इन लोगों की जीत हुई थी। तो बर्फ पिघलना इस दुश्मनी की वहीं से शुरुआत हो गई थी। लेकिन ये जो गेस्ट हाउस कांड था ये अपने आप में एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति का काला दिन था। और मायावती जी के राजनीतिक इतिहास में उनके बारे में जब भी कोई बात होती है तो गेस्ट हाउस कांड आ ही जाता है। क्योंकि गेस्ट हाउस कांड, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि मायावती जी को ऊपर लाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो यूपी के, मतलब लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड का ही है। अब ये बात कितनी सही और कितनी नहीं है तो मायावती जी जानती होंगी। न्यूज़ व्यूज परिवार की ओर से सुश्री मायावती जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें, इसी तरह दलितों के लिए लड़ते रहें और इस बार महागठबंधन देखते हैं क्या कमाल खिलाता है, क्योंकि बुआ और बबुआ साथ आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा और इसी तरीके की रोचक जानकारियों वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।